वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का खास बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जहां मिलती है आपको अपनी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़कर 46% हो जाएगी। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई है। भारतीय रेलवे के 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस मिलेगा। सरकार ने नॉन गेजेटेड रेल कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड 151 करोड़ टन माल की ढुलाई की और करीब 6.5 अरब यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। अब खबर उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की घोषणा की है। राज्य के 1.75 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली पर फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 632 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। अब खबर किसानों के लिए है। सरकार ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने रबी मार्केटिंग साल 2024-25 के लिए गेहूं, सरसों, चना, जौ, सनफ्लावर और मसूर के एमएसपी को बढ़ाया है। आपको बता दें कि गेहूं का एमएसपी 150 रुपये बढ़कर 2275 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। सरसों का समर्थन मूल्य 200 रुपये से बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। सनफ्लावर का समर्थन मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 5800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। चने का समर्थन मूल्य 105 रुपये से बढ़ाकर 5440 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का समर्थन मूल्य 425 रुपये बढ़ाकर 6425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। त्योहारों के बीच तुअर दाल में महंगाई का तड़का लग रहा है। मोजाम्बिक से तुअर दाल का आयात कम होने से घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति प्रभावित हो रही है और इसी वजह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारतीय आयातकों का कहना है कि दाल के एक्सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने के लिए मोजाम्बिक के निर्यातक दाल भेजने में देरी कर रहे हैं। आयातकों का आरोप है कि मोजाम्बिक के कुछ व्यापारी कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने और भारत को आपूर्ति रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण अगले महीने प्लॉट, दुकान, कियोस्क और मोबाइल टावर साइट के साथ अन्य संपत्तियों की नीलामी करेगा। इन संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी 7 से 9 नवंबर तक आयोजित होगी। डीडीए ने 50 संस्थागत प्लॉट के लिए बोलियां आमंत्रित की है। इसमें लीज होल्ड आधार पर 20 धार्मिक स्थल, 12 इंडस्ट्रियल प्लॉट, 46 रेजिडेंशियल प्लॉट, 2 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, 28 कमर्शियल प्लॉट और रोहिणी में 19 छोटे आकार के रेजिडेंशियल प्लॉट शामिल हैं। ये डीडीए की ई नीलामी का 18वां चरण है। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट गारंटीड इंश्योरेंस इनकम लॉन्च किया है। ये लिमिटेड प्रीमियम वाला नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग और इंडिविजुअल ये एक लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग प्लान है जो उपभोक्ताओं को वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बना है। इसमें यूजर्स को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉलिसी के कवरेज की अवधि खुद चुनने की आजादी मिलती है। उपभोक्ताओं को कुल प्रीमियम के 100% के बराबर अंतिम लाभ मिलता है। ये प्लान परिवार की आर्थिक स्थिरता के लिए जीवन बीमा प्रदान करता है। ये प्लान किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर पेश किया है। इसका नाम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ETF फंड ऑफ फंड है। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो 1 से 3 साल में मैच्योर होने वाले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड पर केंद्रित ETF यूनिट में निवेश करेगी। ये स्कीम निवेश के लिए 16 अक्टूबर से खुल चुकी है और ये 30 अक्टूबर को बंद होगी। लॉन्ग टर्म में संपत्ति का निर्माण करने के लिए ये स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट गारंटीड एश्योर्ड इनकम लॉन्च किया है। ये लिमिटेड प्रीमियम वाला नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग और इंडिविजुअल ये एक लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग प्लान है जो उपभोक्ताओं को वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बना है। इसमें यूजर्स को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉलिसी के कवरेज की अवधि खुद चुनने की आज़ादी मिलती है। उपभोक्ताओं को कुल प्रीमियम के 100% के बराबर अंतिम लाभ मिलता है। ये प्लान परिवार की आर्थिक स्थिरता के लिए जीवन बीमा प्रदान करता है। साथ ही प्लान किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है।
आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर पेश किया है। इसका नाम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स है। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो 1 से 3 साल में मैच्योर होने वाले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड पर केंद्रित ईटीएफ यूनिट में निवेश करेगी। ये स्कीम निवेश के लिए 16 अक्टूबर से खुल चुकी है और 30 अक्टूबर को बंद होगी। लॉन्ग टर्म में संपत्ति का निर्माण करने के लिए ये स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है। अब आप रेल में सफर करते हुए अपना मनपसंद खाना जोमेटो से ऑर्डर कर सकेंगे। आईआरसीटीसी और जोमेटो ने इसके लिए समझौता किया है। जोमेटो ट्रेन की बर्थ पर आपको मनपसंद फूड डिलीवरी करेगा। इस समझौते के तहत अब जोमेटो आईआरसीटीसी के ई केटरिंग पोर्टल के जरिए प्री ऑर्डर किए गए फूड की सप्लाई करेगा। पहले चरण में इसकी शुरुआत 5 रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी से होगी। इसके बाद आईआरसीटीसी की ई केटरिंग पोर्टल पर जाकर आप अपना मनपसंद फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी आपूर्ति जोमेटो करेगी। दिल्ली में बाइक टैक्सी चलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाइक टैक्सी रेगुलेशन और लाइसेंस योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के इस्तेमाल को मंजूरी दी जाएगी। ये योजना दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का रास्ता साफ करती है। दिल्ली सरकार हरित टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देते हुए दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराना चाहती है। डायबिटीज रोगियों के लिए है अब हमारी अगली खबर। ग्लेनमार्क फार्मा ने डायबिटीज के इलाज के लिए 3 निश्चित खुराकों वाली एक दवा पेश की है। जीटा ब्रांड नेम वाली इस दवा में टेनेली, ग्लिप्टिन, डेपाग्लिफ्लोजिन और मेटफार्मिन का मिश्रण है। ये नई दवा टाइप 2 डायबिटीज रोगियों में ग्लाइसेमिक को नियंत्रण करने में मदद करती है। ग्लाइसेमिक से पता चलता है कि भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से खून में ग्लूकोज की मात्रा किस अनुपात में बढ़ती है। भारत की पेंशन प्रणाली में पिछले साल के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है। 47 देशों की पेंशन प्रणाली रैंकिंग में भारत 45वें नंबर पर है। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इस साल बढ़कर 45.9 हो गई है, जो 2022 में 44.5 थी। मुख्य रूप से पर्याप्त सेवानिवृत्त आय और टिकाऊ व्यवस्था से जुड़े उप सूचकांकों में सुधार से भारत की रैंकिंग सुधरी है। नीदरलैंड की रैंकिंग सबसे ज्यादा, इसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहाँ पर आपको 7 भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। वही खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।